ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पार्ट 6। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और आत्मिक शक्ति। आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, इसलिए आत्माएं अपने आत्मा कल्याण के जो प्रयत्न करती है वह पुरुषार्थ कहा जाता है। आत्माएं ये प्रयत्न करती तो आधे कल्प से है, परंतु यथार्थ रीति पुरुषार्थ संगम युग पर होता है, जब परमात्मा आकर आत्माओं को इस सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। संगम युग पर ही आत्माएं पूरे कल्प के लिए आत्मिक शक्ति का संचय करती हैं, क्योंकि जमा करने का समय अभी ही है। फिर तो ड्रामा अनुसार सारे कल्प आत्मिक शक्ति का ह्रास ही होता है, जिससे आत्मा की और सारे विश्व की उतरती कला होती है। संगम युग पर ही आत्मा को पुरुषार्थ करके आधे कल्प के अनेक आत्माओं के साथ कर्म बंधन के हिसाब किताब चुकतू करना होता है, और नए कल्प में आधे कल्प के लिए नए कर्म संबंध के अर्थात सुखदायी हिसाब किताब जमा करना होता है। आत्माओं को परमात्मा की श्रीमत पर ये सब पुरुषार्थ करना होता है और कराना होता है, अर्थात अन्य आत्माओं की सेवा भी करनी होती है। अन्य आत्माओं की सेवा करना अर्थात पुरुषार्थ कराना भी आत्मा का पुरुषार्थ है, जिससे आत्मा को अन्य आत्माओं की दुआएं मिलती है, जो उसके पुरुषार्थ में तीव्रता लाती है। संगम युग पर किए गए पुरुषार्थ से आत्मा जो आत्मिक शक्ति का संग्रह करती है, वह शक्ति सारे कल्प चलती है। संगम युग पर आत्मा परमात्मा की याद से, परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान की धारणा से जो अपने को पावन बनाती है, वह पवित्रता भले समय अंतर में कम तो होती है। समय अंतर में पाठ बजाते बजाते आत्मा पर देहाभिमान और विकारों की जंग चढ़ती रहती है, फिर भी आत्मा की संगम युग पर संचित की हुई शक्ति और उसकी पवित्रता कलयुग के अंत तक काम करती है। परंतु संगम युग पर पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य का जो खाता जमा करते हैं, वह आधे कल्प तक ही चलता है। इसलिए आधे कल्प तक आत्मा को कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आधे कल्प के बाद पुरुषार्थ और प्रारब्ध का विधि विधान चलता है, अर्थात आत्माएं पुरुषार्थ करती है और उसका अल्पकाल के लिए प्रारब्ध के रूप में फल पाती है। भक्ति मार्ग में त्याग तपस्या से आत्मिक शक्ति का ह्रास कम होता है। ह्रास की गति मंद होती है, परंतु आत्मिक शक्ति का विकास नहीं होता है। यथार्थ ज्ञान और परमात्मा की याद से आत्मिक शक्ति का विकास होता है, अर्थात आत्मा पर चढ़ी देहाभिमान की जंग खत्म होती है, जिससे आत्मा अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। भक्ति में भक्ति करते, त्याग तपस्या करते भी जंग चढ़ती जाती है, परंतु भक्ति से भी जंग चढ़ने की गति मंद अवश्य होती है। भक्ति में एकाग्रता से, मौन से, खान पान और संग के परहेज से, स्वाध्याय से संकल्पों का प्रवाह नियंत्रित होता है, जिससे आत्मिक शक्ति का ह्रास कम होता है, अर्थात आत्मा पर जंग चढ़ने की गति मंद होती है। इस विधि विधान और नियम संयम को अपनाने के लिए
मार्ग में आत्मिक स्वरूप की स्मृति बढ़ती है। आत्मिक शक्ति जागृत होती है, अर्थात आत्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। माया तंग करती है, फिर भी कोशिश कर बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी कैसे चार्ज होगी। विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाप तुमको बेहद का वैराग्य दिलाते हैं, सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बुद्धि योग एक बाप के साथ ही होना चाहिए। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 23 नवंबर 2009। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? तुम पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है व नहीं, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? पर चिंतन आदि में समय वेस्ट करते हो तो और ही श्रृंगार बिगड़ते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 सितंबर 2009। पहले पहले यह बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। अपने साथ बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत भी थोड़ी ही करेंगे। जब अपने को आत्मा भूल देहाभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप अवश्य होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे और पुराने पाप कट जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 जून 2009। ऐसे ही समझो, बेहद की स्टेज के बीच पार्ट बजा रही हूँ व बजा रहा हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र मेरी तरफ है। ऐसे समझने से संपूर्णता को जल्दी धारण कर सकेंगे। एक स्लोगन याद रखो, जाना है और आना है। लेकिन जाना कैसे है? संपूर्ण होकर जाना है व ऐसे ही जाना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 5 नवंबर 1970। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर यह शरीर भी छूट जाएगा। बाप को निरंतर याद करना है। वह निराकार बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सद्गति करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। देही अभिमानी बनो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 11 मई 2009। अभी तुम ईश्वरीय परिवार के हो, भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया है। अभी अपने को भाई भाई समझो। यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। इस शरीर में प्रकृति के मध्य में रहती है। हम सब आत्माएं शिव बाबा की संतान हैं, इसलिए अपने को भाई भाई समझो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 8 मई 2009। आत्मा भाई भाई है, यह पक्का निश्चय कर लो। यह देह तो रहेगी नहीं, फिर विकार की दृष्टि खलास हो जाएगी। यह है बड़ी मंजिल। पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। आत्मा आत्मा समझते रहेंगे तो फिर शरीर का भान नहीं रहेगा। स्त्री पुरुष की कशिश निकल जाएगी। साकार मुरली के रिवाइज डेट है 4 मई 2009। अपने को आत्मा समझो और सब तरफ से दिल हटाते जाओ।
शांति के सागर बाप से तुम शांति का, पवित्रता का वर्षा ले रहे, ज्ञान भी ले रहे हो। यह ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे न सके। यह है रूहानी ज्ञान। साकार होने की रिवाइज डेट है 4 मई 2009। यह है ऊंच ते ऊंच पढ़ाई, जिससे तुम्हारी कितनी उच्च कमाई होती है। सतयुग में तुम कितने धनवान बनते हो। तुम्हारी 21 जन्मों के लिए अपरंपार कमाई होती है। इसमें बहुत मेहनत चाहिए। देही अभिमानी बनना है, बाप को याद कर पावन बनना है। यह कयामत का समय है, नहीं तो अंत में सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतो कर घर वापस चले जाएंगे। साकार मूल्य के रिवाइज डेट है 1 फरवरी 2010। अगला टॉपिक है पुरुषार्थ, प्रारब्ध और विश्व नाटक। प्रश्न: जब ये विश्व नाटक हूबहू पुनरावृत्त होता है तो पुरुषार्थ क्यों, अर्थात पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता है, अर्थात पुरुषार्थ का क्या महत्व है। यथार्थ रीति पुरुषार्थ के लिए ज्ञान सागर परमात्मा ने विश्व नाटक के गुणधर्मों, फैक्ट एंड फिगर्स, कॉज एंड इफेक्ट्स को जो ज्ञान दिया है, उसको समझना और उस पर निश्चय होना और उसकी धारणा होना अति आवश्यक है। विश्व नाटक की वास्तविकता पर विचार करें तो ये विश्व नाटक पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल का अनादि अविनाशी खेल है। सारे कल्प में आत्मा जैसा पुरुषार्थ करती है, उस अनुसार फल पाती है। पुरुषार्थ भी आत्माओं से ड्रामा अनुसार होता है और उसका फल भी ड्रामा अनुसार ही मिलता है। संगम युग परमात्मा आकर ज्ञान देकर जो पुरुषार्थ कराते हैं, उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध अन्य समय की अपेक्षा कई गुना अधिक मिलती है और आधे कल्प के लिए मिलती है। आधे कल्प के बाद पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो विधि विधान चलता है, उस पुरुषार्थ से अल्पकाल के लिए प्रारब्ध मिलती है। इसलिए संगम युग पर किए गए पुरुषार्थ का विशेष महत्व है। बने बनाए अनादि अविनाशी विश्व नाटक का सारा खेल कर्म और फल, अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर आधारित है। बिना कर्म के कोई भी आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर रह नहीं सकती और आत्मा के द्वारा किया गया कोई भी निष्फल नहीं होता। अर्थात आत्मा को उसका अच्छा या बुरा फल प्रारब्ध के रूप में भोगना ही होता है। परंतु पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग आत्मा की चढ़ती कला, अर्थात पुरुष अर्थात आत्मा के कल्याणार्थ किए गए कर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। हम सब इस विश्व नाटक के अनादि अविनाशी पाठधारी है और वर्तमान समय इस विश्व नाटक का चक्र समापन होने जा रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर हम आत्माओं को यथार्थ ज्ञान देकर आत्मा की चढ़ती कला अर्थात नए चक्र के लिए अभीष्ट पुरुषार्थ करा रहे हैं। इस समय के पुरुषार्थ की यथार्थता और महत्व का स्पष्ट ज्ञान हमको होगा, तभी हम यथार्थ पुरुषार्थ कर सकेंगे, जिससे नए कल्प में हम श्रेष्ठ प्रारब्ध को पा सकेंगे और अपना पाठ सफलतापूर्वक बजा सकेंगे तथा वर्तमान संगम युग जो सृष्टि चक्र का सर्वोत्तम समय है, उसका सच्चा सुख अनुभव कर सकेंगे। भले ही बाबा ने हमको इस विश्व नाटक के
हूबहू पुनरावृत्ति का ज्ञान दिया है, परंतु केवल यह कहने मात्र कि ये विश्व नाटक हूबहू पुनरावृत्त होता है, इससे ही काम पूरा नहीं होता है, बल्कि इस विश्व नाटक को यथार्थ रीति समझने का भी पुरुषार्थ करना होता है। इस कर्म क्षेत्र पर कोई भी आत्मा, न केवल मनुष्य आत्माएं, लेकिन हर योनि की आत्माएं अपने सुख के लिए पुरुषार्थ करती हैं। पुरुषार्थ अर्थात कर्म के बिना रह नहीं सकती, इसलिए हर आत्मा अपने कल्याण के लिए जाने अनजाने पुरुषार्थ करती ही है, अर्थात प्रयत्नशील रहती ही है। अब आवश्यकता है कर्म और फल की, अर्थात पुरुषार्थ और प्रारब्ध के विधि विधान को जानकर यथार्थ रीति प्रयत्न करने की। ये खेल ही पुरुषार्थ और प्रारब्ध का बना हुआ है। इसलिए आत्मा सारे कल्प ही पुरुषार्थ करती है और उसके फल स्वरूप सुख या दुख को भोगती है, परंतु संगम युग पर पुरुषार्थ करने का विशेष महत्व है। संगम युग पर पुरुषार्थ भी प्रारब्ध के समान सुखदायी है, अर्थात पुरुषार्थ ही प्रारब्ध है। अर्थात जो आत्मा यथार्थ रीति पुरुषार्थ करती है वह परम सुख का अनुभव करती है। इसलिए परमात्मा जो 21 जन्म की प्रारब्ध या वर्षे की बात कहते हैं, उसमें ये जन्म संगम युग के एक जन्म की भी गणना होती है। जिसने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह अभी भी अवश्य करेगा। उसके अभी के पुरुषार्थ से उसके पूर्व कल्प के पुरुषार्थ और भविष्य कल्प के उसके द्वारा होने वाले पुरुषार्थ का भी साक्षात्कार होता है। विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को समझने वाली आत्मा हर आत्मा के और अपने पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखती है, और ये साक्षी स्थिति ही सर्वोत्तम स्थिति है, जिससे आत्मा व्यर्थ संकल्पों से सहज मुक्त होकर श्रेष्ठ सतोप्रधान पुरुषार्थ करने में समर्थ होती है। अभी तुम समझते हो कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है ही बिल्कुल अलग। अभी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि का समय है। बाप आते ही है पुरानी दुनिया को चेंज करने। हूबहू कल्प कल्प जैसे स्थापना हुई है वैसे होती रहेगी। जिन्होंने जो पद पाया है वही पाएंगे। सब एक जैसा तो पद नहीं पा सकते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 29 नवंबर 2009। बाप तुमको वंडरफुल नॉलेज देते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बहुत उच्च बनते हो। तो इस पढ़ाई पर अटेंशन भी इतना ही देना चाहिए। परंतु बाप समझते हैं जिसने कल पहले जितना अटेंशन दिया है ऐसा ही अभी देते रहेंगे। बाप को सबके पुरुषार्थ से पता पड़ता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 नवंबर 2009। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वे अभी भी जरूर करेंगे। और कोई हड्डी तो है नहीं। तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो। जिन्होंने कल पहले समझा है वे ही समझेंगे। विनाश होना ही है और स्थापना भी होती जाती है। अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 नवंबर 2009। बाप कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद करते करते जब ड्रामा के चक्र का अंत होगा, अर्थात पुरानी दुनिया का अंत होगा,
तब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार राजधानी स्थापन हो ही जाएगी। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2009। तुमको माया पर विजय पानी है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम जो कुछ करते आए हैं बिल्कुल एक्यूरेट वही पुरुषार्थ चलता है। तुम जानते हो अभी हम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हैं। बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 13 अक्टूबर 2009। राजाई के संस्कार होते हैं तो ये ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते हैं। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे पाट बजाने। अभी सारा 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आया है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 2 सितंबर 2009। आगे तुम भी नहीं जानते थे कि यह बेहद का अविनाशी ड्रामा है। गायन है बनी बनाई बन रही। जो होना है वही होता है। कोई नई बात नहीं है। अनेक बार यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता आया है और होता रहेगा। तुम बच्चे इसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझ गए हो। इसको समझाने में भी मेहनत है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 25 जुलाई 2009। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो रामानुसार। कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो जो सजाए न खानी पड़े। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 19 फरवरी 2009। बाप को याद करने से तुम औरों को लाइफ देते हो। तुम बच्चों को कोई भी बात में मूंझना नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता रहता है। तुम्हारी सर्विस भी कल पहले मिसल होती है। ड्रामा ही तुमको पुरुषार्थ कराते हैं। वह भी तुम कल पहले मिसल करते हो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जनवरी 2009। बीती को बीती समझ आगे हर सेकंड में उन्नति को पाते जाओ। ड्रामा में जो बात बीती जिस रूप से बीत गई वह फिर से रिपीट नहीं होगी। फिर 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगी। अगर ये कमजोरियां रिपीट ना हो तो पुरुषार्थ तेज हो जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 26 जनवरी 1970। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अनन्य हैं, उनकी पूजा भी जास्ती होगी। तुम जानते हो हम ही पूज्य से पुजारी बन बाबा की और अपनी पूजा करते हैं। यह बड़ा वंडरफुल खेल है। जैसे नाटक देखने से खुशी होती है ना, वैसे ही यह भी बेहद का नाटक है।
अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा का सारा राज है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 मार्च 2010। प्रश्न: जब ये विश्व नाटक अनादि अविनाशी है, जो हूबहू पुनरावृत्त होता है, तो पुरुषार्थ का क्या महत्व है? अर्थात हम पुरुषार्थ क्यों करें और क्या करें? ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है, जहाँ कोई भी आत्मा कर्म के बिना रह नहीं सकती, और ये विश्व नाटक कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर आधारित एक खेल है। जो आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर, साक्षी होकर इस खेल को देखता है, वह इसके परम सुख को अनुभव करता है। तो आत्मा को अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने और साक्षी होकर देखने के लिए इस नाटक को यथार्थ रीति समझने का पुरुषार्थ तो करना ही होगा। हम इस कल्पवृक्ष के पूर्वज आत्माएं हैं, तो इसके राज को स्वयं समझकर औरों को समझाने का भी पुरुषार्थ करना ही होगा, क्योंकि परमात्मा पिता ने ये राज हमको समझाया है, तो और सबको समझाना हमारा परम कर्तव्य है। विश्व में कर्म और फल का खेल तो हम सब देख ही रहे हैं, उससे हमको अपनी आंखें बंद नहीं कर लेनी है, अन्यथा हमको बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। हम जितना पुरुषार्थ करते हैं, बाप को याद कर सेवा करते हैं, उस अनुसार परमात्मा हमको फल नहीं देता है, क्योंकि परमात्मा सर्व शक्तियों का अखोट भंडार है और उसकी शक्तियाँ तो सागर और सूर्य के समान सबके लिए स्वतंत्र रूप से खुली है। परमात्मा आत्माओं से कोई कामना भी नहीं रखते कि वे ये करें तो मैं उनको दूं, क्योंकि वह तो निष्काम है। विश्व नाटक के विधि विधान अनुसार हर आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार उसका लाभ उठाते हैं। जितना और उतना का हिसाब प्रकृति के साथ चलता है। जो आत्मा जैसा पुरुषार्थ करती है, उस अनुसार प्रकृति से उसको फल मिलता है। हम अपनी सूक्ष्म और स्थूल प्राप्तियों पर विचार करें तो परमात्मा ने हमको इतना दिया है जितना हम ब्राह्मणों के सिवाय और किसको भी संसार में प्राप्त नहीं है, और जो हमको मिला है वह हमको सुख शांति से जीने के लिए पर्याप्त है। फिर भी हमारी अवस्था क्यों नहीं बनती? हम यथार्थ रीति सुख शांति अतीन्द्रिय सुख को क्यों नहीं अनुभव कर पाते? यथार्थ पुरुषार्थ क्यों नहीं कर पाते? यह हर एक को अपना विचार करना है, और विचार करके अभीष्ट पुरुषार्थ करके अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करना है। ब्राह्मणों में भी सब नंबरवार तो है ही, क्योंकि समर्पित जीवन वालों की अपनी विशेष प्राप्तियां हैं, प्रवृत्ति वालों की अपनी प्राप्तियां हैं। भूतकाल के कर्मों को तो कोई बदल नहीं सकता है, उसका फल तो हमको भोगना ही पड़ेगा, परंतु यथार्थ पुरुषार्थ करके हम भूतकाल के कर्मों का भोग सहन करने की शक्ति धारण कर सकते हैं और भविष्य में अच्छी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर सकते हैं। भूतकाल का भोग सहज सहन करके पूरा करने के लिए आत्मिक स्वरूप में स्थित होना अति आवश्यक है, और भविष्य में श्रेष्ठ प्रारब्ध के लिए श्रेष्ठ कर्म करना अति आवश्यक है।
क्योंकि श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। ये विश्व नाटक कर्म और फल, पुरुषार्थ और प्रारब्ध पर आधारित है। विश्व नाटक में सारी घटनाएं पूर्व निश्चित होते हुए भी आत्मा को कोई भी सुख या दुख बिना कर्म के हो नहीं सकता। इस सृष्टि को कर्म क्षेत्र भी कहा गया है और इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करना आत्मा का स्वभाव है, अर्थात बिना कर्म के कोई आत्मा एक सेकंड भी यहाँ नहीं रह सकती है और आत्मा के द्वारा किया गया कोई भी कर्म निष्फल अर्थात बिना फल के नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है, इवेंट्स कांट बी चेंज्ड बट वी कैन चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स इवेंट्स। इस सत्य को समझना और समझकर यथार्थ पुरुषार्थ करना हर आत्मा का कर्तव्य है। विश्व नाटक में बहुत गूढ़ रहस्य है, उनको जानने के लिए भी पुरुषार्थ करना ही होता है। आत्मिक स्वरूप परमानंदमय है, इसलिए अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा को परमानंद की अनुभूति होती है। उस स्थिति में स्थित होने के लिए भी आत्मा को पुरुषार्थ करना ही होता है। ये विश्व नाटक कर्म और फल पर आधारित है, इसलिए पुरुषार्थ अर्थात कर्म के बिना इस कर्म क्षेत्र पर कोई आत्मा रह नहीं सकती है। इसलिए जब तक हम इस कर्म क्षेत्र पर हैं, तब तक श्रेष्ठ संकल्प रखकर पुरुषार्थ करने वाले को ही श्रेष्ठ प्रारब्ध की प्राप्ति होती है। जैसे हमने इस विश्व नाटक के राज को जाना है, वह राज अपने दूसरे भाई बहनों को समझाना भी हमारा परम कर्तव्य है और ये समझाना भी एक पुरुषार्थ है जो ज्ञानी आत्माओं को करना ही है, जिसके लिए बाबा ने हमको श्रीमत दी है। ड्रामा में जो कल पहले हुआ था वह फिर रिपीट होता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा पर रुक जाना है कि ड्रामा में होगा तो मिलेगा। हर एक चीज के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। पुरुषार्थ बिगर तो पानी भी न मिल सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। यह है बेहद के सुख के लिए बेहद का पुरुषार्थ करना। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 जनवरी 2010। ओम शांति।